नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कटिया वी5 में सॉलिड कंबाइन एंड स्टिफनर के बारे में। तो दो कमांड आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सॉलिड कंबाइन होता क्या है, अगर आपके पास दो अलग अलग प्रोफाइल है, उन दोनों अलग अलग प्रोफाइल को आपको कंबाइन करके एक सॉलिड क्रिएट करना होगा, तो आप लोग सॉलिड कंबाइन यूज कर सकते हो। एंड स्टिफनर क्या होता है, अगर आपके पास दो वॉल है, उन दोनों वॉल के बीच में आपको अगर कोई सपोर्ट देना है तो वहां पे आप लोग स्टिफनर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जाना है स्टार्ट डिजाइन में, मैकेनिकल डिजाइन एंड पार्ट डिजाइन। यहाँ पे ओके कर दो। ठीक है, पार्ट डिजाइन में एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो स्केच बेस्ड फीचर में आपको मिल जाएगा सॉलिड कंबाइन एंड उसी के ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा आपको स्टिफनर। तो दोनों कमांड आप लोग देखने वाले हैं, पहले सॉलिड कंबाइन देखेंगे, उसके बाद स्टिफनर देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। एंड इसके पीछे वाले सभी कमांड्स हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले सेशंस में देखा है, तो आपको वो सभी कमांड्स देखना है तो आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सॉलिड कमांड के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो सॉलिड कमांड का मैंने क्या बताया था, दो अलग अलग व्यूज के प्रोफाइल आपके पास रहेंगे, मतलब दो अलग अलग प्लेन के प्रोफाइल्स आपके पास रहेंगे, तो आप लोग वहां पे उसको कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सपोज ये प्लेन के ऊपर मैं सिलेक्ट करके स्केच कर लेता हूँ कुछ। यहाँ पे स्प्लाइन लाइन से हम लोग ड्रॉ करेंगे, सेंटर पॉइंट यहाँ से लेके कुछ ऐसे में ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसी को मुझे ऑफसेट करना है, तो यहाँ से ऑफसेट भी कर लेंगे कुछ इतने डिस्टेंस पर। ओके, अभी इसको क्लोज करना भी जरूरी है। तो सॉलिड कंबाइन का रूल होता है कि आपका प्रोफाइल क्लोज होना चाहिए, प्लस आपका प्रोफाइल सिर्फ आउटर लाइन ही होना चाहिए। अगर आपको इसके अंदर होल चाहिए होगा तो आप लोग वो होल बाद में क्रिएट करना है। ठीक है, पहले से ही यहाँ पे स्केच करके नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ, सिर्फ मैंने आउटर लाइन बनाया है, वो भी क्लोज प्रोफाइल। यहाँ से एग्जिट कर लो, ये मेरा फर्स्ट व्यू हो गया। ठीक है, अगर मैं साइड से देखूंगा तो मुझे मेरा प्रोफाइल मतलब मेरा सॉलिड बॉडी जो भी है वो ऐसे दिखना चाहिए। अगर मैं उसको ऊपर से देखूंगा, मतलब टॉप प्लेन से देखूंगा, तो टॉप प्लेन पे स्केच करूंगा। अगर टॉप प्लेन से देखूंगा तो मुझे वो रेक्टेंगल दिखना चाहिए, तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल क्रिएट करूँ। ओके, यहाँ पे अगर वो कोइंसिडेंस नहीं रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ पे एग्जिट करो, एक रेक्टेंगल बना लिया है, मतलब ऊपर से मुझे मेरा बॉडी रेक्टेंगल दिखना चाहिए, एंड यहाँ से देखूंगा तो ये स्प्लाइन लाइन की तरह दिखना चाहिए। इन दोनों व्यूज को मुझे कंबाइन करके एक सॉलिड बॉडी क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे सॉलिड कंबाइन में, सॉलिड कंबाइन में एक्टिवेट कर दो सॉलिड कंबाइन को। यहाँ पे देखो फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट, दो ही कंपोनेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रोफाइल नंबर 1, प्रोफाइल नंबर 1 ये रहेगा, प्रोफाइल नंबर 2, प्रोफाइल नंबर 2 ये रहेगा। अब इन दोनों को देखो कंबाइन करके कुछ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, सॉलिड बॉडी दिख रहा है 3D में। अगर इसको प्रीव्यू करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो बस इतना दोनों ही इनपुट देना है। यहाँ पे नॉर्मल टू प्रोफाइल एंड नॉर्मल टू प्रोफाइल यहाँ पे यूज नहीं करना है हमें, इसको सिर्फ एक्टिवेट रखना है। एक्टिवेट रख के ओके कर देना। अभी ओके करने के बाद देखो यहाँ पे सॉलिड कंबाइन हमारा क्रिएट हो गया। जो अगर मैं इसको इस साइड से देखूंगा तो मैंने जो फर्स्ट प्रोफाइल बनाया था स्प्लाइन लाइन से वैसे दिख रहा है, एंड अगर ऊपर से देखूंगा इसको तो सेम रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे दोनों व्यूज को कंबाइन करके ये सॉलिड कंबाइन बना देता है। क्लियर है? अगर इसके ऊपर होल चाहिए तो अब आप लोग होल कर सकते हो। कैसे होल करना है, इस प्लेन पे जाओ, स्केच को सिलेक्ट करो। अभी मुझे इसके ऊपर अगर सपोज एक स्लॉट चाहिए तो मैं यहाँ पे स्लॉट क्रिएट कर सकता हूँ। स्लॉट क्रिएट करो, एग्जिट करो, एंड पॉकेट कमांड से इसको एक्सट्रूड कर दो, एक्सट्रूड कट। ठीक है, दोनों साइड से ज्यादा रख दो एंड ओके कर दो। तो ऐसे आप लोग कट बाद में कर सकते हो। अगर इस रेक्टेंगल के साथ आप लोगों ने इस सॉलिड को मतलब इस स्लॉट को ऐड कर दिया होगा तो फिर वो वहां पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है इसमें कि सिर्फ आउटर लाइन हमें बनाना है सॉलिड कंबाइन में, एंड दोनों अलग अलग व्यूज में होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सॉलिड कंबाइन? ओके, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग स्टिफनर क्या होता है। स्टिफनर होता है अगर आपके पास वॉल है, यल टाइप का वॉल रहेगा तो उसको सपोर्ट देने के लिए आप लोग स्टिफनर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टिफनर के लिए इसको डिलीट कर देंगे। अगर इसमें कोई डाउट वगैरह रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, हम लोग वो क्लियर करके आपको बता देंगे। ठीक है, ये सभी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ। हो गया डिलीट।
तो स्टिफनर के लिए यहाँ पे मैं कुछ एक बॉक्स की तरह क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज टॉप प्लेन के ऊपर एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, सेंटर रेक्टेंगल लेंगे, ओके। अभी सेंटर रेक्टेंगल मैंने ले लिया, इसको मैं क्या कर दूंगा, एक सॉलिड में कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ से, काफी इतना ओके कर दो। एंड इसको शेल में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। शेल कमांड हमारा नहीं हुआ है, हम लोग इसको आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। ये सभी फेसेस में रिमूव कर देता हूँ इसमें, एंड इसको थोड़ा सा ज़्यादा थिकनेस दे देता हूँ, ओके, ठीक है। शेल करने के बाद देखो हमारे पास ऐसा कुछ वॉल आ चुका है। इस वॉल के ऊपर मुझे यहाँ पे स्टिफनर देना है, सपोर्ट यहाँ पे देना है, ठीक है। तो सपोर्ट आप लोग दे सकते हो, कैसे देना है, यहाँ पे स्टिफनर एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने से पहले देखो यहाँ पे एक लाइन होना चाहिए आपके पास, उस लाइन को आप लोग मटेरियल ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे लाइन ऐड करेंगे, यहाँ पे सपोज ये वाला प्लेन है सेंटर में, तो इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे, स्केच में एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद देखो एग्जैक्टली इस लाइन को एंड इस लाइन को वो कोइंसिडेंस होना चाहिए, ठीक है, तभी वो वर्क करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों लाइन को, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लो। इन दोनों को इस करंट प्लेन पे, मतलब जिस प्लेन पे हम लोग एक्टिवेट है उस पे हमें कन्वर्ट करना है। तो दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ऑपरेशंस में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट्स। तो इसको सिलेक्ट करोगे तो डायरेक्टली ये वाला लाइन यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाएगा, ये वाला लाइन यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाएगा, दिख रहा है। तो ये येलो कलर में प्रोजेक्शन आता है, उसका रेफरेंस लाइन हम लोग बोल सकते हो। इसमें रेफरेंस में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो इन दोनों को फिर से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्केच टूल में इसका कंस्ट्रक्शन का एक ऑप्शन है, कंस्ट्रक्शन में इसको ऐड कर दो, ओके। ऐड हो गया। ऐड होने के बाद इसको ऑफ कर दो, इसका काम हो गया। अभी देखो इसको कोइंसिडेंस करके एंड इसको भी कोइंसिडेंस करके एक लाइन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लाइन क्रिएट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। इन दोनों को अगर आपको डायमेंशन देना है तो डायमेंशन आप लोग दे सकते हो, कंस्ट्रेंट से इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक दे देता हूँ मैं 100, एंड इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक दे देता हूँ 150, ओके। इन दोनों को मैं डायमेंशन देके फुल्ली डिफाइन भी कर सकता हूँ। फुल्ली डिफाइन करने के बाद यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। अभी एग्जिट करने के बाद देखो ये लाइन बन गया, हमारे पास लाइन आ चुका है। ये लाइन इस वॉल को कोइंसिडेंस है, प्लस ये वाला पॉइंट भी इसको कोइंसिडेंस है। तो ये कोइंसिडेंस होना चाहिए 100%, ठीक है। तो अभी स्टिफनर एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे स्टिफनर, स्टिफनर को एक्टिवेट करो। स्टिफनर देखो यहाँ पे फ्रॉम साइड एंड फ्रॉम टॉप दो ऑप्शन है। फ्रॉम साइड मतलब क्या होता है एंड फ्रॉम टॉप मतलब क्या होता है, दोनों में बता देता हूँ। पहले फ्रॉम साइड क्या होता है देखते हैं, ठीक है। थिकनेस कितना जा रहा है, 1 mm का जा रहा है। यहाँ पे देखो प्रोफाइल पूछ रहा है, वो सिलेक्शन कौन सा प्रोफाइल है, ये जो लाइन हमने बनाया था वो हमारा प्रोफाइल है, ठीक है। अभी इस प्रोफाइल से लेके नीचे के साइड में देखो यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, आपको 3 एरो दिख रहे होंगे। एक नीचे के साइड में जा रहा है, एक उस साइड में एंड एक इस साइड में जा रहा है। ये थिकनेस का एरो है जो वर्टिकल है हमें दिख रहा है, एंड जो नीचे के साइड में जा रहा है वो यहाँ से लेके मटेरियल इस डायरेक्शन में ऐड करने वाला है, ठीक है। तो उसको नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं करना है उसको। यहाँ पे थिकनेस कितना देना है आपको, सपोज मुझे 20 का थिकनेस है। 20 का थिकनेस देने के बाद देखो यहाँ पे दोनों साइड में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम साइड का मतलब क्या होता है, स्केच से लेके नीचे के साइड में जाएगा वो। अगर फ्रॉम टॉप आप लोग सिलेक्ट करोगे तो ये हॉरिजॉन्टली जाएगा, देख रहा। अगर आप लोग ऐसे देखोगे तो स्टिफनर हमारा कुछ ऐसे क्रिएट होने वाला है। तो ऐसे दोनों टाइप होते हैं। फ्रॉम टॉप से क्या होगा, ये साइड में चला जाएगा, एंड फ्रॉम साइड से वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड से आप लोग यूज कर सकते हो। आपको कैसे स्टिफनर चाहिए आप लोग वैसे स्टिफनर बना सकते हो, ठीक है। तो फ्रॉम साइड ही हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर इस वॉल तक आपको चाहिए तो फ्रॉम टॉप आप लोग चूज कर सकते हो। प्रीव्यू कर देता हूँ एक बार। प्रीव्यू करने के बाद देखो ऐसे एक स्टिफनर क्रिएट हो जाएगा यहाँ। एंड अगर आपको फ्रॉम साइड चाहिए, प्रीव्यू कर दो, तो ऐसा भी एक क्रिएट हो जाएगा। तो दोनों टाइप के यहाँ पे मिल जाएंगे आप, ठीक है। अभी इसमें देखो और क्या क्या ऑप्शन दिए। यहाँ पे थिकनेस दिया है, थिकनेस आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। थिकनेस 1 दिया है, थिकनेस 2 अभी लॉक है क्योंकि न्यूट्रल फाइबर यहाँ पे ऑन है। न्यूट्रल फाइबर मतलब क्या है,
इसको न्यूट्रल रखता है, स्केच को बीच में रखता है, मतलब सेंटर में रखता है, एंड दोनों साइड में उसको सेम एक्सट्रूजन करता है। मतलब अभी 20 का है, मतलब दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब स्केच से लेके इस साइड में 10, स्केच से लेके इस साइड में 10, ऐसे दोनों साइड में आता है। ठीक है, अगर आप लोग न्यूट्रल फाइबर ऑफ कर दिया तो अभी देखो एक ही साइड में जा रहा है। यहाँ पे प्रीव्यू कर देता हूँ, तो स्केच से लेके सिर्फ उस साइड में जा रहा है। अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन करना है, मतलब स्केच से लेके इस साइड में चाहिए तो इस साइड में भी कर सकते हो। स्केच से लेके एक साइड में 20 आ रहा है, दूसरे साइड में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको यूज कर सकते हो। न्यूट्रल फाइबर ऑन रखो, ऑन रखने के बाद वो दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रीव्यू कर दो, क्लियर है। ये रिवर्स डायरेक्शन क्या होता है, अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में मटेरियल ऐड करना है तो रिवर्स आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसको कोई रेस्ट्रिक्शन चाहिए। अभी क्या हो रहा है, प्रोफाइल से लेके नीचे के साइड में ये वॉल का रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, ये वॉल का भी रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, मतलब वो वहां तक मटेरियल ऐड हो रहा है। अगर हम लोग इसको डायरेक्शन ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो इस साइड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्या नहीं है, तो वहां पे वो वर्क नहीं करेगा रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि ये डायरेक्शन नीचे ही रखना है वॉल के साइड में, एंड बाकी यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, ओके करना है, ओके करना है। ठीक है, तो ओके करने के बाद देखो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे स्टिफनर कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल प्रोफाइल रहेगा तो वहां पे भी एक टास्क आता है इसका। देखो इस प्लेन के ऊपर हम लोग सिलेंडर बना देंगे, सर्कल, यहाँ पे मैं बना दूंगा एक सिलेंडर, एग्जिट, सिलेंडर बना दिया। इसको हम लोग पैड कमांड से एक्सट्रूड भी कर लेंगे, बस इतना। ठीक है, अभी इस सिलेंडर को मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक स्टिफनर देना है। तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन था तो कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो देखते हैं इसको कैसे यहाँ पे स्टिफनर देना। सेम प्लेन चूज करो जो सेंटर में रहेगा। देखो ये प्लेन इसके सेंटर में है, तो ये वाला प्लेन मैंने चूज कर लिया एंड स्केच में एंटर कर लिया। अभी एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे भी लाइन बनाना है, तो लाइन बनाने के लिए इसको कोइंसिडेंस करना जरूरी है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिलेंडर को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ऑपरेशन के नीचे थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाएगा, प्रोजेक्ट 3D शील आउट एजेस। तो सर्कुलर प्रोफाइल के लिए शील आउट एजेस यूज होता है, तो शील आउट एजेस कर दो इसका एंड ओके कर दो। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे एक लाइन आ चुका है, यहाँ पे भी एक लाइन आ चुका है। दोनों को फिर से सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद कंस्ट्रक्शन में ऐड कर दो। हो गया, दोनों कंस्ट्रक्शन में ऐड हो चुके हैं। होने के बाद नीचे वाला जो लाइन था उसको भी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे वाला सिंपल लाइन है तो फर्स्ट ऑप्शन यूज करना, अगर स्मूथ एजेस आपके रहेंगे तो थर्ड ऑप्शन यूज करना। ठीक है, तो अभी ये सिंपल एज है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यूज करके मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। आ चुका है। अभी ये सभी कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को ऑफ कर दो, इसका काम हो गया। एंड अभी एक लाइन फिर से बना लो, जो कि लाइन इसको कोइंसिडेंस रहेगा प्लस ए वाले लाइन को भी कोइंसिडेंस रहेगा। यहाँ पे 100% कोइंसिडेंस होना चाहिए। कोइंसिडेंस होने के बाद अगर आपको डायमेंशंस भी देना है तो आप लोग डायमेंशंस फिर से दे सकते हो। यहाँ पे इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक 120, एंड ये वाला पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक दे देंगे हम लोग 100। ओके, अभी मैंने इसको फुल्ली डिफाइन बना दिया, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास फिर से एक लाइन आ चुका है एंड एक वॉल नहीं आ गया, हमारे पास एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर को भी मुझे स्टिफनर देना है, तो यहाँ पे फिर से स्टिफनर एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद देखो यहाँ पे प्रोफाइल सबसे पहले पूछ रहा, प्रोफाइल हम लोग दे देंगे ये वाला। प्रोफाइल देने के बाद देखो यहाँ पे अभी कर्वेचर आ रहा है। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंस देने के बाद ही ये कर्वेचर आता है। अगर आप लोग इसको कन्वर्ट करके कोइंसिडेंस नहीं कर रहे हो तो वहां पे ये स्ट्रेट आ जाएगा, तो यहाँ पे गैप आ जाएगा। वो गैप का एरर आपको सॉल्व करना है, तो आप लोग इसको कंस्ट्रक्शन में ऐड करो। कंस्ट्रक्शन में ऐड करने के बाद कोइंसिडेंस कर दो, तभी ये प्रॉपर वर्क करेगा। अभी इसको मैं थिकनेस इसका बढ़ा दूंगा, तो देखो ये प्रॉपरली उसी की तरह शेप ले रहा है। यहाँ पे प्रीव्यू कर दो एंड ओके कर दो। अभी देखो प्रॉपर कैसे बन चुका है स्टिफनर हमारा। तो ऐसे प्रॉपरली बनाने के लिए इसको शील आउट कन्वर्ट करके आपको कोइंसिडेंस करना पड़ेगा, तभी ये जाके प्रॉपर वर्क करेगा। क्लियर है? तो आज के लिए इधर ही रुकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग मल्टी सेक्शन एंड रिमूव मल्टी सेक्शन देखने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब करो। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आप लोग लाइक करो एंड शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।